अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और एक कम्युनिस्ट भी हूँ। यहाँ जो समस्या है ये पूर्वांचल प्रवासी की अगर मौत दिल्ली में होती है तो यहाँ दिल्ली पुलिस वालों की मौज हो जाती है। हमारे घर का चिराग डूबता है और दिल्ली पुलिस वाले का चिराग जलता है। और ये जो समस्या है, इस समस्या के पीड़ित ये हैं रिंकू देवी, इनका पति चंदन दास को। ये जो कंपनी का मालिक है, DIPS कंपनी है, आपको ये कंपनी DIPS कंपनी है पटवड़ में, इसका मालिक है नहुस सिंह NP सिंह। और NP सिंह ने एक लड़की है शिखा लड़की से चंदन कुमार दास का रिसेप्शनिस्ट है इसी कंपनी में। चंदन कुमार दास 13-14 साल से यहाँ सर्विस कर रहा है। तो शिखा नाम की रिसेप्शनिस्ट से चंदन कुमार दास का एक लव अफेयर हो जाता है और उसी शिखा से NP सिंह का भी लव अफेयर चल रहा था। जब तक दोनों को पता नहीं था तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जिस दिन NP सिंह को पता चल गया जो चंदन का इस लड़की से भी लव चल रहा है तो उसने इस लड़की को तो कुछ नहीं किया, चंदन कुमार को साइड करने के लिए प्रेशर कर दिया पूरा। और इस प्रेशर में कंपनी का नहुस पाल सिंह डायरेक्टर, मैनेजर कंपनी का विनोद बीज, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ राजीव सेंगर और कंपनी का डायरेक्टर वाइफ जो इसका है साधना सिंह, और इसके बाद जो है एम्प्लॉय निर्भय सिंह और जो शिखा लेडीज़ थी, ये सभी मिलकर चंदन को इतना टॉर्चर किया। टॉर्चर करते करते इन लोगों ने इसको कहा इस टाइम और आज के डेट जिस दिन में 21 जुलाई को ये मरा है उस दिन इन लोगों ने उसको मरने के लिए फांसी का फंदा वगैरह सारे तैयार करके उसको फांसी पर चढ़ा दिया और मार के फिर दम दिया। तो ये सारे व्यक्ति जो है इस में दोषी है। मर्डर किया है इन्होंने चंदन कुमार दास का, एक एम्प्लॉय का मर्डर किया है, एक पूर्वांचल प्रवासी मजदूरों के व्यवस्था का विश्वास का हनन किया है। और उसमें जो थाना मधु बिहार वाले ने सिर्फ 98A से DD एंट्री करने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं किया, कोई मुकदमा नहीं किया। हमने राहुल SIO से बात की कि भाई आप इस पर मुकदमा दीजिए। कहा उस वक्त तो बोला था जो स्टेटमेंट ये लोग देंगे उस पर मतलब दर्ज कर देंगे, लेकिन इन लोगों को स्टेटमेंट लेने को तैयार नहीं है। कल मेरी राजेश विजयवर्गीय SHO से बात हुई, वो कहा हमें लिख के दीजिए, हमें पता है, वो कहा लिख के दीजिए, होगा एप्लीकेबल तो हम दर्ज कर देंगे, नहीं तो करेंगे। मतलब ये है कि वो मैनेज कर लिया है और FIR दर्ज नहीं करेगा। तो अब इसके लिए एक ही रास्ता है, जंतर मंतर। तो अटल जनशक्ति पार्टी ने 30 अगस्त 2026 को जंतर मंतर पर इन सभी के साथ धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया है। SHO मधु बिहार जब इन पांचों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार नहीं करेगा, इनको टाइम भी हम दे रहे हैं। आज है तारीख 13, 17 दिन मतलब 16 दिन का टाइम दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दे रहा हूँ, DCP मधु बिहार एरिया को दे रहा हूँ, SHO मधु बिहार को दे रहा हूँ और इस SCP उस एरिया को दे रहा हूँ, सब प्रशासन को दे रहा हूँ। 17 दिन का टाइम, 16 दिन का टाइम। इस 16 दिन के टाइम में अगर आप FIR दर्ज करके इसको गिरफ्तार नहीं करते हैं, ना NP सिंह को, किसको NP सिंह को, विनोद बीज को, राजीव सेंगर को, साधना सिंह को, निर्भय सिंह को और शिखा कुमारी को, तो फिर 30 अगस्त को इसी जंतर मंतर पर ये सभी बाल बच्चे को लेकर, ये चंदन का लड़का है। 30 अगस्त में तो 5-7 दिन ही बचे हैं साहब। नहीं, आज 13 है, 30 अगस्त 17, 30 अगस्त 30/8, अच्छा 30/8 हाँ को यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठाएंगे। और ये सभी बच्चे जिनका भविष्य को NP सिंह ने ख़त्म किया, उसके बाप को मार के, ये सब बैठेंगे अपने भविष्य को लेकर। अब इनकी पत्नी से
और एक बात और मैं पहले बता दूं, एक तो केस ये हो गया, दूसरा केस ख्याला थाने का है जो 29 जून को ये है लड्डन की मां रेणु देवी। इस रेणु देवी की लड़का को करंट से फैक्ट्री में मौत हुआ और उस में एफआईआर नंबर 327 है। 327 एफआईआर में क्षितिज तिवारी को मात्र पार्टी बनाया गया है, जबकि एफआईआर नंबर 327 में पार्टी कौन कौन होना चाहिए, इसमें पार्टी बनना चाहिए दुष्यंत मकान मालिक, दुष्यंत जो है मकान मालिक भी है और क्षितिज कुमार का पार्टनर भी है। दोनों मिलकर ये फैक्ट्री चला रहा था और अवैध फैक्ट्री चला रहा था। अब इसमें दुष्यंत और क्षितिज कुमार को एफआईआर में शामिल करना चाहिए इस मर्डर केस में। और इसके साथ ही जो दोषी है एरिया का थाना भी दोषी है, जो अवैध फैक्ट्री क्यों चल रहा था एक मकान में W01 ये मकान है ख्याला गाँव का, अवैध मकान में फैक्ट्री क्यों चल रहा था, ये एरिया पुलिस प्रशासन भी दोषी था, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था थाना प्रभारी के खिलाफ। एसडीएम एरिया का जो है इसके जवाबदेही थी अवैध फैक्ट्री नहीं चलने देने की, ये भी दोषी है, इन पर भी नोटिस होना चाहिए, इन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो 5 सामनाथ मार्ग में बैठता है चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर, ये भी दोषी है, जो अवैध फैक्ट्री क्यों चल रहा था, तो अवैध फैक्ट्री चलने इन्होंने दिया था, ये भी दोषी है, इनको भी नोटिस होना चाहिए था। इसके बाद बिजली डिपार्टमेंट एनडीपीएल या जो भी एजेंसी बिजली का है वो भी दोषी है, अवैध बिजली आपने कैसे दिया, या आपका बिजली चोरी करके चला रहा था तो कैसी क्यों चोरी होने दिया। तो ये सब व्यक्ति लड्डन की मौत का जिम्मेदार है। तो इन सभी के खिलाफ थाना मधु विहार को, आईओ को, एसएचओ ये थाना ख्याला को मुकदमा दर्ज करना होगा। अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, इन दोनों सेम केस में 30 अगस्त को हम इन सभी परिवार वालों को लेकर धरना प्रदर्शन तो जंतर मंतर पे करेंगे, साथ ही रेसिडेंशियल कमिश्नर बिहार की भी जवाबदेही बनती है, यहाँ बिहारी प्रवासियों की सुरक्षा संरक्षण के लिए काम करे। ये बैठ के बिहार का पैसा खाए, माल मलाई खाते रहे, मौज लेते रहे, नहीं है तो बिहार रेसिडेंशियल कमिश्नर को भी घेरूंगा, मां बन करूंगा, जाकर उसकी भी कॉलर पकड़ के खींचूंगा। यहाँ बिहार में पर बिहारियों के साथ अन्याय हो रहा है तो बैठ के मजाक मार रहा है। और बिहार के जो यहाँ MP हैं, जो 40 MP हैं, उसकी भी कॉलर पकड़ के खींचूंगा, इन सबको लेकर जाऊंगा इस 16 दिन के अंदर में। इनको चुनौती दे रहा हूं कि बिहारियों का जो अन्याय प्रवासी के ऊपर कर रहा है और लोग हो रहा है, ये सब देख रहा है यहाँ रखते हुए, इन सब की खींचूंगा। किस तरह से न्याय मांग रही है आपके लिए सरकार से? क्या नाम है आपका? आपके पति का नाम क्या है? चंदन दास। कैसे हो गई मृत्यु उनकी? तो फोन किया हमको तो हम बात किए तो वो बोला है कि जो कंपनी वाला मेरे धमकी दे रहा है। अच्छा, चंदन बोला आपको, क्या बोला? जो धमकी दे रहा है कंपनी वाला। कौन क्या नाम है उसका, कंपनी वाले का? कितना MP सर है। हाँ, वो बोला जो चंदन ने बोला आपको? हाँ, जो धमकी दे रहा है MP सर। हाँ। और उसको स्टाफ सब धमकी दे रहा है। हाँ। जो उसको मार देंगे। धमकी में क्या बोलते थे? बोलते थे जो मार देंगे उसको। तो थोड़ा देर पहले बात किए और फिर थोड़ा देर बाद फोन किए वो तो उसको मौत हो गई। मतलब थोड़ी देर पहले ही आपकी बात हुई और फिर मृत्यु हो गई उनकी। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने, आपने पुलिस में कंप्लेंट किया तो पुलिस क्या कह रही है? क्या नाम नहीं लिखा है किसी का? हाँ हाँ, हम लोग बिहार पर थे। एक बच्चा मेरा चंदन दास जो पुत्र था, इस कंपनी में जो है 14 साल से रहता, 14 साल से रहता था, अच्छा खासा रहता था। एक शिखा नाम का लड़की से इसको लव था, भीतरे हम लोग का जानकारी नहीं था। उसको बाद में क्या हुआ, शिखा जो है NT सिंह जो है कंपनी मालिक है, उससे भी जो है लव हो गया। तो कैमरा से कैद उसका जो है लव वाला जो है से वीडियो मेरा लड़का जो है ले लिया। उसी वीडियो के माध्यम दबाव से इसको उड़ाओ, नहीं तो तुमको हम मार देंगे, इसको उड़ाओ नहीं तो मार देंगे। अभी सोचा जो हमको मार देगा। जिस दिन हम लोग का खबर हुआ तो हम लोग कहें बेटा तुम आ जाओ, नहीं आएगा तो हम लोग कहो तो हम आते हैं तुमको लाने के लिए। जिसी दिन बात हुआ उसी दिन सारे आदमी से बात हो गया, उसको बाद में मोबाइल बंद हो गया, उसको बाद से खबर बाद में है कि चंदन का मौत हो गया। क्या नाम है आपका और आपकी कहानी क्या है? क्या नाम है?
हिंदी देवी इंदू देवी जी, तो चंदन कौन थे आपके? बेटा क्या कहेंगी? हिसाब ही नहीं दिया। कंपनी वाला बेटा को मैं मार देना। पुलिस कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रही। पुलिस वाला को तक घूस दिया हुआ है, तो हम लोग के पक्ष में नहीं है, उसी का पक्ष में है। अच्छा, जब उनका दूसरी पार्टी और बुला लो, आप ही करा दो। मतलब हम कहीं और काम करते हैं, हम उनका भाई है, तो हमारे पास फोन की वजह से जाके देखो तो वहाँ पे भैया के साथ कुछ मतलब गलत हो हाँ हो रहा है। तो हम अपना काम करके हम रेपिडो में चलाते हैं, हाँ रेपिडो चलाते हैं। तो फिर हम वहाँ से गए भैया के कंपनी, हम भैया के रूम नहीं जानते हैं, तो हम वहाँ गए कंपनी पर। कंपनी में मालिक से पूछे, मतलब मालिक था वहाँ, मतलब मालिक था अंदर, हमको देख के मालिक छूट गया। तो मालिक का जो स्टाफ है वो सबसे बोले थे भैया कहाँ है, तो बोले भैया के लेके सब गया हॉस्पिटल। भैया आप चलो मेरे साथ, तो वो सब नहीं जाने की तैयार नहीं हुआ। हम उसको बहुत बोले थे भैया चलो चलो। तो फिर उसमें से कोई एक आदमी चला, मतलब मेरे साथ लेके गया भैया कमरे पे। जब गए कमरा पे तो वहाँ पे भैया नहीं थे। भैया गए वहाँ से हॉस्पिटल लेके सब चले गए। तो फिर हम गए हॉस्पिटल में, तो फिर वो बोले इनका कुछ उपाय नहीं है, सब कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आधा घंटा बाद बोले से आपका भाई नहीं रहा। फिर वही पुलिस वाला आया, राहुल एसआई है, राहुल कुमार। तो हम उनसे बोले, तो वो तो पहले हमसे अच्छा से बात कर रहा था, बहुत अच्छा से। जो मालिक का एक चमचा होता है ना, वो है निर्भय सिंह, तो वो वहाँ पे आ गया। तो वो पूरा मैटर का संभाला था। तो उसका जो विनोद सर है ना, जो मैनेजर है कंपनी का, वो उससे बात किया चमचा से, उससे कौन है ये एसआई कौन है, तो बोला राहुल कुमार, बात कराओ। फिर उससे बात कराया। उस बेर से हमें पुलिस वाला हमें को धमका रहा था बार बार से, तुम्हारा भाई मर गया, तुम रो नहीं रहा, तुम खाली ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। और हम अकेले थे वहाँ पे, हमें दिमाग क्या काम करेगा, हमारा एक तो भाई मरा। पुलिस ने सहयोग नहीं किया, डराया? हाँ, पुलिस ने सहयोग नहीं किया। फिर पुलिस ने बाद में बोला पहले गाँव मोबाइल भी वहीं रखते हुए, मोबाइल हम दिए। मोबाइल जो उसने लेके रखा है इन्हीं को और कैप्चर कर रखने दिया है। मोबाइल में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, हाँ, पुलिस वाले और एनपी सिंह ये सब मिलके उसको टेम्पर कर रहे हैं। हाँ, वो कोशिश कर, लेकिन ये है जो मैं या अटल जनशक्ति पार्टी वाले पूरी परिवार की मांग है, जो एसएचओ मधु विहार आईओ राहुल, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो, जांच की कार्रवाई हो और इन्हें भी सस्पेंड विचार किया जाए। क्योंकि बिहार का आदमी का मौत हुआ और इन दिल्ली पुलिस वाले की मौत होगी, आश्चर्य है। अब दूसरा केस ये है, हाँ, आप आ जाइए आगे। सर 21 जुलाई 2026 को हमारे भैया की मृत्यु 5:30 बजे हुई। उससे 15 मिनट पहले भैया ने मुझे कॉल की है और मरने से पहले वीडियो एक भेजे, बोले मेरा मर्डर करने वाला है कंपनी का डायरेक्टर नौजपाल सिंह और कंपनी का मैनेजर विनोद बीज और उसका जो एडमिन है राजदीप सिंगर और निर्भय सिंह जो एम्प्लॉई है शिखा से, जो हमारे भैया का अफेयर था। तो वो वीडियो भैया सेव करके रखे हुए थे। बोले अगर हमारे दिल्ली में कुछ होता है ना, इसी वीडियो से तुम आगे कार्रवाई करना। तो हम लोगों को अंदर डर था, वही वीडियो हमको भेजे और उसके 15 मिनट बाद भैया की मृत्यु हो गया। उसके बाद कंपनी वाले ने उसके बाद मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वीडियो है आपके पास? जी सर, मेरे पास वीडियो है। और वीडियो आपने दिया है पुलिस को? हाँ, पुलिस को वीडियो दिया है। मेरा भाई ने कुंदन वीडियो पुलिस को दिखाया, बोल रहा है वीडियो में क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन मेरे भैया के मोबाइल में सारा प्रूफ है, एविडेंस है। उसके बाद कंपनी वाले ने पोस्टमार्टम करा के सारे कुछ करा के गाँव भिजवा दिया। उसके बाद परिवार के लिए एक लेटर पैड पे, अपना कंपनी का लेटर पैड पे 7,500 का महीने का है ना पारिवारिक सहायता 5 साल तक का अति बना के दिया, एक पेपर बना के दिया। उसके बाद बोला आप लोग भैया का सारा काम करा के वापस आइए, उसके बाद हम बात करेंगे और इसी में हम लोग बैठ के बात करेंगे। लालच भी दे रहे हैं पैसे का? नहीं, बोला नहीं है। अच्छा सुनिए, अब उसके बाद कितनी देर तक ये जो है ये है रेणु जी और चलने दिए साथ में रेणु जी, मर्डर केस दोनों सिंह और इलेक्ट्रिक से इनके बेटा लड्डन की मौत और पुलिस ने जिसके खिलाफ कार्रवाई करने से तो नहीं किया और उनको अरेस्ट भी नहीं किया, ऐसे ही थाने से जमानत देके एक ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये है जो हमारी जो डिमांड है, हमने पुलिस को बता दिया है कि इन सब के खिलाफ क्षितिज के साथ साथ
दुष्यंत जो मकान मालिक है, जो दोनों पार्टनर था, उसको खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। और उसके साथ साथ बिजली वाले के खिलाफ, एहतियाती इंस्पेक्टर के खिलाफ, इसके बाद जो एसडीएम के खिलाफ और थाना एसएचओ जो एरिया में अवैध फैक्ट्री तनख्वाह महीना लेके चलवा रहा है, इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज प्रशासन करे। अगर ये नहीं होगा तो 30 अगस्त को यहाँ धरना प्रदर्शन होगा हम लोगों का, और सबको घेरेंगे, बिहार कम्युनिकेशन कमिश्नर घेरेंगे, यहाँ के एमपी को भी घेरेंगे, मंत्री को भी घेरेंगे, सबको घेरेंगे। इसके साथ जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा तो धरना जारी रहेगा। आने दो, ये है सीका दास। हाँ, और आने दो। ये कहाँ के रहने वाली है लड़की? ये बंगाल के, और ये मेरे भैया के साथ माइक का पास रखो ना, थोड़ा पास करो, इधर आ जाओ। आपके हाथ में ये- माइक है। ये सॉरी। ये भैया के साथ का है, ये लड़की है सीका दास। और ये है कंपनी का मैनेजर विनोद, और ये है कंपनी का ओनर नौसपाल सिंह, और ये है निर्भय सिंह। इसने मालिक का चमचा, सारा गेम इसी ने खेला, पूरा गेम। हाँ, इसने खेला। और ये और भी एविडेंस जो है, ठीक है, बस। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जान मारने का धमकी भी है। रहने दो, हाथ में पकड़े रहो। कंपनी वाले ने जो पारिवारिक सहायता के लिए जो लेटर पैड पे बना के दिया ना सर, अच्छा, आप भी इधर आ जाओ, बोलते ये रहो। रहा 7,500 का। कंपनी वाले ने बोला अपना भाई का सारा काम करा के वापिस आओ, हम लोग बात करते हैं इस पे। हम लोग 9 अगस्त को दिल्ली में पहुँचे। 10 अगस्त को दिल्ली में मतलब कंपनी पे गए बात करने, मैनेजर ने डांट उठ के हम लोगों को भगा दिया। उसके बाद हमारे जो गांव के एक मुखिया को लेके आए थे ना, उनसे भी बातचीत हुआ, बोले से कल आइए हम बातचीत करते हैं। फिर 11 अगस्त को कंपनी के मैनेजर विनोद बीज ने 10 बजे कंपनी में बुलाया। फिर हम लोग कंपनी में आए, फिर बोला वेट कीजिए आ रहे हैं। 11 बजे बुलाया, हम और 3 लोगों को बुलाया। हमारे गांव के जो मुखिया है उनको लाए थे, हम थे और हमारे पापा थे। उसके बाद बातचीत किए, उसके बाद हम लोग को डरान धमकाए, पूरा अब मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाने ये कब लगे। से था जो लव ट्रायंगल की बात कर रहे वो हैं? 2 साल से थे। हमारे भैया से कहा था ना, हाँ। शिखा कुमारी है जो लड़की, हाँ। उससे 2 साल से अफेयर था। हाँ। ठीक है। उसके बाद मालिक नहुसपाल सिंह जो कि डिस्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर है, हाँ। उससे हो गया। हाँ। भैया ने अपने मोबाइल में वो जो सीसीटीवी कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। मालिक को पता चल गया इस वीडियो के बारे में। मालिक ने धमकाने लगा, बोला ये वीडियो डिलीट करो नहीं तुमको मरवा दूंगा हम। उसके बाद धमकाने लगा। गांव आए, उसके बाद गांव आने के बाद हम लोगों को वीडियो दिए, बोले दिल्ली वापस जाएंगे, अगर कुछ होगा तो इससे कार्रवाई करना। हम लोग मना किए भैया को नहीं जाइए। मालिक ने बोला, डायरेक्टर नहुसपाल सिंह ने बोला से कुछ नहीं है, आ जाओ सब ठीक है। उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ बुला लिया। उसके बाद 21 जुलाई 2026 को शाम 5:30 बजे मेरे भैया को हत्या कर दिया कंपनी के मालिक से मिल के। उसके बाद जब हम लोग 11 अगस्त को बातचीत करने गए, जो सहायता बताया था ना, हम लोग को धमकाने लगे। उसके बाद बोला तुम लोग हम लोगों पर इल्ज़ाम लगाने लगे, बोलो मालिक ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। हम लोगों को बहुत डराए धमकाए। हमारे मुखिया जी से साथे, उनसे एक बार आप बात कर लीजिए साथे।